नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं इंदिरा गांधी जी का एक भाषण लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन है, एक प्रकार से कह सकते हैं आंसुओं का दिन है उनके लिए जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जान दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज का दिन है जब हम गौरव करते हैं कि ना हमने आंसुओं से हमने अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, ना अपने घाव से घबराए। बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट को, हर खतरे को सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है। भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। आज कोई कष्ट से हमें बचे नहीं हैं, कोई खतरों से हम बचे नहीं हैं। आप में से हर एक जो बैठे हैं और जो करोड़ों किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, बहुत से जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे हरिजन पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन, या जो भी हैं जहां तक आज़ादी के फल पूरी तरह तक नहीं पहुंच सके, जहां पे उद्योग नहीं पहुंच सके, जहां पर आधुनिकता नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं। आज उन सब की तरफ हमारा ध्यान है। अगर ये काम पूरा नहीं हो सके, इस वजह से नहीं, इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कितना बड़ा, अगर ये काम पूरा नहीं हो सका, इस वजह से नहीं, इच्छा नहीं या प्रयास नहीं हो सके, लेकिन इस वजह से कितना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा काम, कितनी भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रयास हो, इसमें समय लगता है और उसकी गति, उसकी रफ्तार कौन तय करता है? हमारी इच्छा नहीं, लेकिन लोगों का सहयोग। अगर लोग साथ खड़े रहेंगे, अगर लोग वो गुण दिखाएंगे, वो जो आज़ादी की लड़ाई में दिखाए या हमारे ऊपर हमला होता है तो एक होकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे बहादुर अफसरों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे अगर वो भावना गरीबी की लड़ाई में भी, इस भारत को ऊपर उठाने में भी वो दिखाई दे, तो हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। हमें दुख होता है कि ये भावना हमें हमेशा नहीं दिखती है। देश की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी हमारे ऊपर, जब विदेशी राज था, तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से, धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डाल सकें, जिससे जो ये सेना थी, शांति में सेना, गांधी जी की सेना, स्वतंत्र सैनिकों की सेना, या दुर्बल हो जाए। उनके जाल में हम नहीं फंसे, लेकिन आमतौर से हम अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। जब आगे बढ़ते हैं किसी यात्रा पे, तो बहुत से रास्ते दिखाई पड़ते हैं, कुछ बड़े, कुछ पगडंडी, और हर समय हमें चुनना होता है कि किस रास्ते पर पैर आगे बढ़ाएंगे। हमारे जैसे देश जो इतनी गरीबी में था, इतना दबा हुआ था और डरा हुआ भी था एक समय तक, उसने के लिए बहुत से रास्ते सामने नहीं हैं। वास्तव में तो एक ही रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, जो एक कौम को, समाज को, देश को मजबूत करे।